Good morning students, welcome to English class. Today we will continue chapter 3, Iswaran the storyteller. In prior classes I have told you two stories which were told by Iswaran to Mahendra. स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। इस पूरे चैप्टर में ईश्वरन एक स्टोरी टेलर है। वो बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर है, बहुत ही फाइन वे में वो अपनी स्टोरीज़ को एक्सप्लेन करता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक्चुअल चीज़ें हो रही हैं, जो भी वो सुना रहा है बिल्कुल एक्चुअल लगती हैं। तो वो किसे सुना रहा है? ईश्वरन सुनाता है महेंद्र को, और महेंद्र इस टाइम सुना रहा है अपने फ्रेंड गणेश को। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished. जब वो हाथी को बेहोश करके गिरा देता है, वो वहीं पर स्टोरी को छोड़ देता है, जबकि वो कंप्लीट नहीं हुई होती है स्टोरी। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बोलते बोलते चला जाता है। क्या बोलता है? आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मैं जा रहा हूँ, जरा गैस जला के आता हूँ डिनर गर्म करने के लिए। Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. अब वो बड़े ध्यान से सुन रहा था, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था महेंद्र को उसकी स्टोरी में, बट वो बीच में ही छोड़ जाता है स्टोरी को। When he returned, his son would not pick up the thread of the story right way. और पता है क्या होता है? जब ईश्वरन वापस आता है तो स्टोरी को वहीं से शुरू नहीं कर देता, बल्कि क्या करता है वो? Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. Well, अब क्या होता है, जब वो वापस आता है तो महेंद्र उसे याद दिलाता है कि भाई ईश्वरन स्टोरी तो बीच में ही रह गई थी, उसे पूरा कर दो। तो क्या होता है? Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. ईश्वरन would shirk casually. 2 days later, it was led away by it moth to jungle. अब क्या होता है कि ए वेटरनरी डॉक्टर, एक वेटरनरी डॉक्टर आता है। वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं जानवरों के डॉक्टर को, और वो उसे सही कर देता है। अनकॉन्शियस हो गया था जो एलिफेंट, उसे सही कर देता है, और फिर उसे जब वो ठीक हो जाता है, मोहत उसे जंगल में ले जाता है। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, बोल देता है ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें तो उसके लिए आम बात है। कौन कहता है? ईश्वरन। ठीक है। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीच? अरे ईश्वरन, तुम ये सब कैसे कर देते हो? महेंद्र कहता है ईश्वरन से, कैसे कर देते हो इतना? कैसे तुमने एलिफेंट को गिरा दिया? इट वॉज समथिंग टू डू with a Japanese art thing, I think sir, karate or jujitsu it is called. तो इस पर कहता है ईश्वरन कि सर ये जो है जापानी आर्ट है, और आई थिंक इसे कराटे और जूजित्सु कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्पररीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी। आपने देखा होगा ये, और इस आर्ट के थ्रू मैं क्या हम कर सकते हैं, एक एनिमल को या किसी को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है नर्वस सिस्टम, तो वो बेहोश हो गया, इसीलिए एलिफेंट गिर भी गया था। नॉट ए डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। भैया कोई सिंगल डे भी नहीं बीत पाता था कि वो स्टोरी ना सुनाए, और उसकी स्टोरीज में एडवेंचर, हॉरर, डर, सस्पेंस सब कुछ होता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड listening to it because of immediately way in which it was told. भाई ये स्टोरी चाहे विश्वास करने योग्य हो या ना हो, बट महेंद्र पूरा इंजॉय करता था, बहुत मज़े से सुनता था स्टोरीज़ को, क्योंकि वो इतने एक्चुअल वे में उन्हें एक्सप्लेन करता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. पहले भी बताया है कि महेंद्र टूर्स पे जाता रहता है, कंपनी की तरफ से इधर उधर जाता है, कभी कहीं रहना पड़ता है, कभी कहीं रहना पड़ता है, तो टीवी उसके पास नहीं होता है। टीवी के एब्सेंस में ईश्वरन ही उसे अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाता है और टीवी की कमी को पूरा कर देता है, पूरा फुल इंटरटेनमेंट करता है वो महेंद्र का। One morning, when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?"
जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था, ऑफिस जाने के लिए तैयार था, तो वो पूछता है ईश्वरन महेंद्र से कि सर क्या आज रात में खाने में क्या है कि कुछ स्पेशल बनाए, बढ़िया सा बनाए। आफ्टर ऑल टुडे एन ऑस्पिशियस डे, आज कुछ बढ़िया सा दिन है, शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ एंसेस्टर टुडे सर। एक्चुअल में क्या है सर, आज के दिन हम कुछ स्पेशल खाने के लिए बनाते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए, ये हमारे यहाँ की ट्रेडिशन है। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skills। क्या होता है, उस रात को वो बहुत ही डिलीशियस फूड को इंजॉय कर रहा था और उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है ईश्वरन को कि भैया तुम्हारी जो कुकिंग स्किल है वो बहुत बढ़िया है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गार्डिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। होता क्या है भाई, वो बहुत बढ़िया से इंजॉय कर रहा था, उसकी तारीफ भी करता है, बट अनएक्सपेक्टेडली अचानक ही पता नहीं क्या होता है, वो एक नई स्टोरी शुरू कर देता है सुपर नेचुरल इन्वॉल्विंग सुपर नेचुरल, जिसमें भूत प्रेत भी होते हैं। ईश्वरन ऐसी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। You know sir, the entire factory area we are occupying was once a burial ground। सर क्या आपको पता है जिस फैक्ट्री एरिया में जहाँ पर फैक्ट्री एरिया है, was are occupying was once a burial ground, यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था। He started, शुरू कर देता है बस। महेंद्र was jerked out of the pleasant river he had drifted into after the satisfying meal। क्या होता है, बड़ा मूड ख़राब सा हो जाता है कि इतने बढ़िया खाने के बाद, डिनर के बाद ये अचानक इसने क्या शुरू कर दिया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ए ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन पाथ। सर मैंने तो देखा है कई बार ह्यूमन स्कल यानी कि मानव खोपड़ी पड़ी हुई थी रास्ते में, मैं तो जानता हूँ इन सब के बारे में। और इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल एंड बोन ईश्वरन कंटिन्यूड। और क्या कहता है, वही मैंने तो रास्ते में भी बहुत बार देखी है स्कल्स और बोन्स वगैरह पड़ी हुई। ईश्वरन इस तरह से आगे भी स्टोरी को जारी रखता है। He went on narrate now he sometimes saw ghost at night। अपना शुरू करता है, वर्णन करता रहता है, कहता मैंने तो एक रात क्या हुआ है सर पता है, एक रात तो भूत देखे मैंने। I am not easily frightened by these things सर। और मैं इन चीज़ों से बिल्कुल डरता नहीं हूँ, मेरे डराना कोई आसान बात नहीं है, मैं डरता ही नहीं हूँ इन सब चीज़ों से। सर आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं तो बोल्ड हूँ, बहुत बहादुर हूँ, मैं नहीं डरता इन सब चीज़ों से। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमेन विच अपीयर ऑफ ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग फुल मून। भाई लेकिन क्या है ना, पूर्णिमा की रात को मैंने एक औरत को देखा, चुड़ैल औरत को, यानी कि चुड़ैल को देखा। इट वॉज अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर, बहुत ही बुरी सी दिखने वाली थी, उलझे हुए बाल थे, एंड ए श्रिवल्ड फेस, और उसके फेस पर रिंकल पड़े हुए थे। लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग ए फेटस इन इट्स आर्म, और उसने बोलेंगे न्यू बॉर्न बेबी, उसने हाथ में अपने पकड़ा हुआ था। स्केलेटन किसका, एक न्यू बॉर्न बेबी का। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। कहते हैं कपकपा जाता है, डर भी जाता है ये सब सुनते हुए, और इंटरप्ट करता है, बीच में हस्तक्षेप करता है, कहता है तुम पागल हो गए हो क्या। देयर आर नो सच थिंग एज घोस्ट और स्पिरिट, ऐसा कुछ भी नहीं है घोस्ट जैसा, भूत जैसा। घोस्ट मीन्स होता है भूत, आत्माओं जैसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तो जो तुम सोचते हो बस वही तुम्हारे दिमाग में आता है, बाकी घोस्ट और स्पिरिट जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are taking nonsense. You are talking nonsense. कहते हैं तुम अपना थोड़ा इलाज कराओ, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन कराओ डॉक्टर से, और मुझे तो लग रहा है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, इतनी नॉनसेंस और बेकार की बातें तुम कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम
and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. अब वो रूम से चला जाता है और वो सोचता है कम से कम कुछ दिन के लिए ईश्वरन जो है सल्क में गुस्सा हो जाएगा उससे. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड to find the cook as cheerful and talkative as ever. बट वो देखता है वो तो मॉर्निंग में एज इट इज़ था, बिल्कुल कुछ उसमें किसी तरह की गुस्सा नहीं था, बिल्कुल सरप्राइज हो गया वो तो देख करके, वैसे ही चेयरफुल था जैसे कि पहले वो रहता था हमेशा. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल द ब्रेव टॉक, और वैसे ही ब्रेव टॉक जो कर रहा था बातें वैसे ही करता. From that day on, Mahendra for all brave talk went to bed with a certain uneasy. अब उन सब बातों को लेकर के ही महेंद्र बेड की तरफ, अपने बिस्तर की तरफ चल देता है, अनईजी सा फील करता है. एवरी नाइट ही peered into the darkness. अब हर रात वो क्या देखता है, जो अंधेरा होता है उधर की साइड को झांक करके देखता है विंडो साइड से. आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उसके बेड के पास में ही विंडो थी उधर से झांक करके देखता है अंधेरे में क्या हो रहा है, यहाँ कुछ है तो नहीं, क्योंकि वही सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थी जो ईश्वरन ने बताई थी. ठीक है. ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी. वो बिल्कुल श्योर करना चाहता है, ट्राइंग टू मेक श्योर कि वहाँ पर किसी तरह का मूवमेंट नहीं है, कोई डार्क शेप नहीं है जो आसपास में, जैसा कि उसने बताया था. बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकल लाइट ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे. ओनली उसे क्या दिखता है, कोई अंधेरा दिखता है और केवल फैक्ट्री के आसपास के एरिया में उसे क्या दिखती है, चमकीली लाइट्स दिखती हैं जो हमेशा जलती हैं. ही हैड ऑलवेज लिंक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल नाइट on full moonlight. On full moonlight मीन्स पूर्णिमा की रात की बात कर रहे हैं ये. तो क्या होता है कि महेंद्र को बहुत पसंद था फुल मूनलाइट में क्या देखना, लैंडस्केप. तो वो बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर when the moon was full. लेकिन ये सब स्टोरी सुनने के बाद वो बहुत अवॉइड करने की कोशिश करता है जब उसने चुड़ैल की कहानी ईश्वरन से सुन ली. वन नाइट महेंद्र वॉज वॉकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लॉन्ग मून क्लोज टू हिज विंडो. अब भाई क्या होता है, एक रात को वो जाग जाता है नींद से और पता है क्या सुनता है, लो मून क्लोज टू हिज विंडो. कुछ रोने जैसी सी आवाज़ें आ रही थी उसकी विंडो के पास से. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस. पहले तो वो ये कोशिश करता है, सोचता है कि अरे ये कुछ भी नहीं है, ये जो है कैट जो है किसी चूहे के पीछे दौड़ रही है, वही सब चीज़ें चल रही हैं, वही रोने वोने की आवाज़ आ रही है कैट की ही. बट द साउंड वॉज टू गुटरल फॉर ए कैट. वो कह रहा है बिल्कुल अलग आवाज़ थी. किसकी आवाज़ से, कैट की आवाज़ से बिल्कुल आवाज़ अलग थी. वो कोशिश कर रहा था कि ऐसा अपने दिमाग को समझाए, अपने मन को समझाए कि ये आवाज़ जो है कैट की, बट वो कैट की आवाज़ नहीं थी, बिल्कुल अलग आवाज़ थी. ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart. वो बहुत समझाने की भी कोशिश करता है, बट क्या होता है उसे लगता है वो देखेगा तो क्या होगा, उसे हार्ट अटैक ना हो जाए. बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फिलाइन. बट ये आवाज़ जो है अब धीरे धीरे तेज होती जा रही थी. ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर. अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था. लाउरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड अवे. अब धीरे 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 अपने आप को विंडो से ऊपर को उठा रहा था, चुपके चुपके से कोशिश कर रहा था कि वो देखे. वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल
अब उसे क्या लग रहा था, कोई एक बादल जैसी सी शेप है और क्लचिंग ए बंडल, कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे उसने बताया था ना कि बंडल पकड़े हुए, मतलब क्लियर तो नहीं हो रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, बट वैसी शेप दिख रही थी जैसा उसने बताया था कि वो चुड़ैल जो है हाथ में स्केलेटन लिए हुए, कुछ वैसी सी शेप उसे दिख रही थी। महेंद्र ब्रॉक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। अब पूरी तरह से पसीनों में, ठंडे पसीनों में नहा जाता है और अपने पिलो पर चला जाता है, पैंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द हिस्ट्री एक्सपीरियंस ही बिगिन टू रीजन विद हिमसेल्फ। अब क्या होता है भैया, बहुत परेशान है, हाफ तवा, पेंटिंग में हाफ तवा, एज ग्रेजुअली रिकवर्ड, धीरे धीरे किसी तरह से वो चीज़ों को भूलना चाह रहा था, भूल भी गया था, लेकिन क्या होता है, एंड फाइनली कंक्लूड दैट इट मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, और वो अपने मन को समझा भी लेता है कि ये कुछ भी नहीं था, ये सब ऑटो सजेशन मीन्स कहेंगे कि जो चीज़ उसने सुनी थी, जो उसने इमेजिनेशन उसे करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, सारी स्टोरी बता दी थी, तो ये ऑटो सजेशन का मीन्स है, वही सब चीज़ें बस मेरे दिमाग में घूम रही थी, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। Some trick that his subconscious had played on him। अब ये सब चीज़ें वो कोशिश कर रहा था इस तरह से कि बस ये तो थोड़ी देर का था और कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा उसके दिमाग में उन्हीं बातों का इफेक्ट था जो कि ईश्वरन ने उसे बताई थी। ठीक है, इस तरह से वो सब चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, जैसे वो मॉर्निंग में जागा, हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, बाहर अपने खाने ब्रेकफास्ट करने के लिए आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उसने अपने मन को समझा लिया था, तो अब जो पुरानी मेमोरी थी, जो स्टोरी उसने घोस्ट वाली सुनाई थी, उसके दिमाग से हट चुकी थी। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन उसे ग्रीट करता है दरवाजे पर और उसे लंच देते हुए, बैग देता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन एंड सैड, क्या कहता है जैसे ही वो बाहर कदम निकालता है महेंद्र, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद ए फेटस इन इट्स आर्म, क्या आपको याद है जो मैंने वो स्टोरी बताई थी, भूतनी वाली, चुड़ैल वाली, जो हाथ में न्यूबॉर्न बेबी का स्केलेटन लिए हुए थी। यू वर सो एंग्री, आप बहुत गुस्सा थे, विद मी, मेरे साथ, फॉर इमेजिंग थिंग्स, सारी चीज़ों को इमेजिंग करते हुए। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, क्या आपने देखा था, यू सॉ मतलब आपने रात जो चीज़ें देखी थी। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, हाँ आपने जो स्टोरी सुनी थी जिसके लिए आप गुस्सा भी हो गए थे, लेकिन वास्तव में वो सब चीज़ें हुई थी ना, आपके रूम के बाहर से आवाज़ें आ रही थी बहुत तेज़ी से, वो मैंने भी सुनी थी सारी। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, और भैया उसके पूरे कमर पे पसीने ही पसीने आ जाते हैं। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन के सेंटेंस को कंप्लीट भी नहीं होने दिया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, बहुत जल्दी से अपने ऑफिस चला गया। एंड हॉन्टेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टिंग प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया उस जगह को छोड़ने के लिए। यहाँ लिखा है ना, ही हरीड अवे टू ऑफिस एंड हैंडेड, पेपर पे लिख करके दे दिया कि वो इस जगह को छोड़ना चाहता है, जो कि भूतों से भरी हुई है, डरावनी जगह है। ठीक है, now students, this chapter has been completed. I hope you enjoyed a lot this chapter, and in homework I will provide you 2 questions. You will complete that questions. Okay.